बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं। ग्राम पंचायत राज परसौनी खीरोधर जो सीतामढ़ी के अंतर्गत आता है, और ये लोकसभा जो है शिवहर में आता है। शिवहर लोकसभा में बैठा हूँ और मिला रहा हूँ। यहाँ पुरुष प्रधानता है और ये उत्तर बिहार का जो जगह है वो पुरुषों के द्वारा ही जाना जाता है। महिला होने की वजह से महिलाएं और पुरुष दोनों मिलके विकास करते हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व पुरुष ही करते हैं। सुधा सिंह जी के प्रतिनिधि सहपति से मिला रहा हूं, जो लोजपा के काफ़ी अच्छे और जागरूक सिपाही में से आते हैं और उच्च पद को भी सुशोभित करते हैं। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। देखिए, मेरा नाम, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। और मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम मुकेश सिंह हुआ और यहाँ हमारी वाइफ जो है सो मुखिया है और हम लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष एक साल रहते हैं। बड़े लोग ऊंची बातों में किसी को नहीं उलझाते और अच्छी बातें करते हैं, ये आपका विचार है और ये अच्छा लगा आपसे मिलने के बाद। अभी वर्तमान जो पंचायती राज माता सीता की नगरी है, यह पुरुष प्रधान नहीं, पुरुष प्रधान के लिए अयोध्या है। यह माता सीता की नगरी है, यह महिला प्रधान है। यहाँ की माननीय मुखिया जी भी महिला है और वो एक्टिव महिला है, अपने से काम करती है। जहाँ ज़रूरत पड़ता है हम उनको सहयोग करते हैं। दूसरी चीज़ आपने पूछा, क्या पूछा? वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था को वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा लगातार कमज़ोर किया जा रहा है। पंचायत के प्रतिनिधियों का हकमारी किया जा रहा है, पंचायत के प्रतिनिधियों का दायित्व कम किया जा रहा है। इसलिए पंचायत के जितने भी हमारे माननीय मुखिया जी लोग हैं, सब लोगों में उदासीनता है। न फंड की भी कमी है। साथ ही साथ जो पूर्व में मुखिया जी लोगों को दायित्व था और जो उनको जो अधिकार मिला हुआ था उसमें कटौती किया गया। इसके लेकर के हमारा बिहार प्रदेश मुखिया संघ लगातार प्रयासरत है। लगातार हम लोग के द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया, पटना में भी किया गया, लेकिन कोई उनमें सुधार नहीं होने वाला है। तो हम लोग अपने हक की लड़ाई में लगे हुए हैं और साथ ही साथ जितना ही अधिकार है, जो ही चीज़ है, उससे जनता का काम हम लोग कर रहे हैं। क्या यह कार्य का न होना और बाकी कार्यों के रुकावट में बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों की भागीदारी है? नहीं, देखिए, भारत सरकार का 15वीं वित्त योजना है और बिहार सरकार खस्तम से देती है। तो भारत सरकार की राशि तो समय समय पर आ ही रहा है और भारत सरकार से राशि नहीं मिलने के पीछे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ही हाथ है। मान लिया जो पैसा उनको मिलता है, जो पैसा हम लोग को देते हैं, तो पैसा देता है इनको किसी और चीज़ में खर्च करने के लिए, ही हम लोगों से किसी और चीज़ में खर्च कराते हैं। इसके कारण से समय पर ऑडिट करा नहीं पा रहे हैं। तो पैसा अगर कोई देगा तो उसका हिसाब आपको लेगा और हिसाब लेगा तब फिर पुनः राशि जारी करेगा। तो हिसाब में आनाकानी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाता है, जिसके वजह से भी केंद्र सरकार द्वारा राशि को रोका जाता है। इसके सुधारात्मक क्या उपाय हो सकता है? अब वो तो पंचायती राज विभाग जो बिहार में कार्यरत है, माननीय मंत्री जी है, माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनको सुधार करना चाहिए इसमें। चूँकि मूल मंत्र और मूल जड़ पंचायत का विकास पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जाएगा। वार्ड सदस्य लोग हैं, वार्ड सदस्य लोगों को पहले 7 निश्चय में काम दिया गया। इस बार वार्ड सदस्य लोगों से भी वो सब चीज़ हटा लिया गया। पहले पीएचडी का काम, पहले नल जल का काम ग्राम पंचायत द्वारा कराया जाता था, वार्ड सदस्य द्वारा कराया जाता था। अब पीएचडी द्वारा लिया गया है। इसमें बहुत बड़ा घपलेबाजी है। आप देखिएगा, आप पत्रकार हैं, मैं आपको इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए भी कहूँगा कि पहले नल जल का काम जो वार्ड सदस्य कराते थे या जहाँ भी नल जल का काम हुआ है, तो उसका एस्टीमेट 15 लाख रुपया था, 14 लाख रुपये था एक वार्ड में करने के लिए। और उसी चीज़ को पीएचडी ने किया तो उसका एस्टीमेट 29 लाख 30 लाख था और एक भी पीएचडी का कार्य सक्सेस नहीं हुआ। थोड़ा बहुत जहाँ पंचायती राज व्यवस्था के तहत किया गया पिछले टर्म में, तो कुछ तो कहीं कहीं सक्सेस है और बाकी अफसरशाही के वजह से भेंट चढ़ गया यह योजना। और जहाँ पीएचडी ने काम किया वहाँ एक भी योजना चालू नहीं है। जब गुणवत्ता का सर्टिफिकेट तो आप ही के हाथ में है और जब तक एनओसी आप नहीं देंगे तब तक कोई भी
कार्य पूरा नहीं होगा, इसके संदर्भ में 2 शब्द। देखिए, यही तो बात हम आपको पहले बोले, यही सब अधिकार में कटौती किया गया है। कहने के लिए हम लोगों के द्वारा पंचायत में 7 कमेटी का गठन किया गया। पंचायती राज व्यवस्था में 7 कमेटी गठन किया गया, जिसको हम लोगों ने भी किया है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, यूटिलाइजेशन नहीं है। उसके लिए आप किस स्तर पर जाइएगा? आप बीडीओ के यहाँ जाइएगा, एसडीएम मैम के यहाँ जाइएगा, माने जहाँ हो ऊपरी स्तर तक आप जाइएगा, तो उसका इम्प्लीमेंट नहीं होगा। कल ही हम लोग का बैठक था, उसमें कहा गया कि जन वितरण प्रणाली के जितने भी दुकानदार हैं, अगर वो उठाव करते हैं तो निगरानी समिति को इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर वो वितरण करते हैं तो उसकी जानकारी निगरानी समिति को होना चाहिए, और निगरानी समिति के अध्यक्ष माननीय मुखिया होते हैं। लेकिन हमको नहीं लगता है कि किसी भी पंचायत में ये मौखिक खानापूर्ति की जा रही है, मौखिक खानापूर्ति की जा रही है, और सरकार द्वारा झांसा दिया जा रहा है। बिल्कुल वर्तमान में यही। बिल्कुल। आप कितने दिनों से मुखिया हैं? हम तो पहली बार मुखिया बने हैं, हमारी पत्नी बनी है। इस वित्तीय वर्ष में आप दोनों मिलकर कितने का लगभग विकास आपने किया? देखिए, अभी तक हम लोगों ने सभी योजनाओं से, चाहे मनरेगा हो, कस्टम हो, 15वीं हो, हम लोगों ने जो ही पैसा आया उसमें पंचायत को नई दिशा देने का काम किया। यहाँ सबसे पहले तो हम लोग जब 2021 में 28 दिसंबर को वोट हमारी पत्नी ली, तो उसके बाद न यहाँ एक झंडोत्तोलन करने के लिए भी जगह नहीं था, तो हमने एक बिल्डिंग को चुना और वहाँ जो है पंचायत भवन बनवाया, और 26 जनवरी को उसी में हम लोग झंडोत्तोलन किया। अभी तक 20 साल में जो है सो कोई मुखिया जी से एक पंचायत भवन का निर्माण नहीं किया गया। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए जहाँ गली कुचमे में मतलब हड़बड़ ठेहुन कादो पानी लगा रहता था। इस तरह का हमने 24 रोड का निर्माण किया 2 वर्षों में। 24 जगह पर पीसीसी किया, पेवर ब्लॉक से सोलिंग किया। 2 जगहों पर कन्हौली गजपति में महारानी स्थान का जीर्णोद्धार करवाया, उसके अंदर बाउंड्री कराया, उसमें पेवर ब्लॉक से सोलिंग करवाया। बहुत बड़ा कैंपस है, अगर आप चाहेंगे तो हम आपको दिखला देंगे। ग्राम रमनी में महारानी स्थान के नज़दीक चहारदीवारी का काम करवाया, उसमें पेवर ब्लॉक से सोलिंग करवाया, और ग्राम रमनी में ही 350 फीट में छठ घाट का निर्माण करवाया। ग्राम कन्हौली गजपति में 225 फीट में छठ घाट का निर्माण कराया। यानी आज़ादी के बाद विकास बिल्कुल पंचायत में अब दिखता है, पंचायत में दिखता है। इससे पहले जो भी लोग काम किए, अब कहना तो नहीं चाहिए चूँकि वो भी जनप्रतिनिधि ही थे, लेकिन उन्होंने पूर्ण किया गया। जनता से क्या वादा था और कितना प्रतिशत आपने पूरा कर दिया? जनता से हमने जो भी उसको पूरा करने में का मैं पूर्ण रूपेण प्रयासरत रहता हूँ हमेशा। लगभग क्या प्रतिशत पूरा हो चुका है? बिल्कुल, हम जितने भी वादा किए थे उसमें एक चीज़ मेरा बाकी रह गया हुआ, वो है हम बोले थे कि हर बिजली के खंभा पर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, लेकिन ये योजना मेरा फंस गया माननीय मुख्यमंत्री जी के चक्कर में। इन्होंने को दे डाला, इन्होंने कह दिया ना, इन्होंने कहा सोलर स्ट्रीट लाइट योजना चलेगा और एक वार्ड में मात्र 10 ही लगेगा, जबकि हमने जनता से वादा किया था। उससे पहले लगता भी था, इसलिए हमने वादा किया था। लेकिन किसी योजना को अगर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रोक दिया जाए कि अगर इस योजना को आप करिएगा तो मुखिया पर FIR हो जाएगा, तब तो हमारा हाथ बंध गया। इसी सब के लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिसके लिए हमको काफ़ी कसक है और अंदर से हमेशा एक टीस रहता है कि हो सके इस योजना को हम पूरा करें न करें, लेकिन अगर हम वादा किए हैं तो हम विश्वास है हमको अंदर से कि हम इस काम को कर ही लेंगे। कैसा बनाएंगे इस पंचायत को? डिजिटल बनाएंगे, मॉडल पंचायत बनेगा, आदर्श पंचायत बनेगा। यह अभी तो मॉडल आंगनबाड़ी बना रहे हैं, पूरे पंचायत में एक आंगनबाड़ी है, मॉडल आंगनबाड़ी बना रहे हैं। ऐसे हमारे मैडम को जो है माननीय मुखिया जी को यहाँ के यशस्वी मुखिया के रूप में पूरे बिहार में 20 मुखिया नामित किया गया, उसमें ये भी मुखिया यशस्वी मुखिया के रूप में उनको सर्टिफिकेट मिल चुका है और आगे भी मिलेगा, हमको उम्मीद है। प्रयास जारी रहेगा। बिल्कुल, जनता के लिए है, 24 घंटा जनता के लिए। तो नववर्ष की पूर्व संध्या पर आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या? बिल्कुल, जिस तरह से हंसते खेलते हम लोग इस साल को बिताए, आने वाले वर्ष को भी हम लोग हंसते खेलते बिताएंगे। सब लोग मिलजुल करके समाज में नया विकास का रूपरेखा तैयार करेंगे और आगे भी हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। माननीय सिंह जी के प्रतिनिधि सभापति और काफ़ी कारगर लोग हैं।